नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे बैन को लेकर युवाओं के विरोध प्रदर्शन की हिंसक तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस प्रदर्शन से पूरे साउथ एशिया में भूचाल आ गया है। इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। फिर देश के राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया। अब देश की सत्ता सेना के हाथों में है। नेपाल के वित्त मंत्री को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। विदेश मंत्री को उनके घर में घुसकर लात घूंसों से मारा गया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर में घुसकर उन्हें पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। एक दूसरे पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद नेपाल के राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन में, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में आग लगा दी गई। ज्यादातर इमारतों को फूंक दिया गया। नेपाल के कई मंत्री और कई पूर्व प्रधानमंत्री इस वक्त जान बचाकर मारे मारे फिर रहे हैं। सिर्फ 48 घंटे में नेपाल जैसा मुल्क बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। केपी शर्मा ओली के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा? नेपाल में इन दिनों यह सबसे बड़ा सवाल बना है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सभी दलों के नेताओं की ओर है, इसलिए किसी भी राजनीतिक चेहरे पर सहमति बनना कठिन दिख रहा है। लेकिन नेपाल में प्रधानमंत्री की रेस में 5 नाम सबसे आगे चल रहे हैं और आज रिपोर्ट में हम उन्हीं 5 नामों का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है सुदन गुरुङ का। सुदन गुरुङ नेपाल में युवाओं की मांग के हिसाब से पीएम बनने की रेस में सबसे बड़ा चेहरा हामी नेपाल संगठन के प्रमुख सुदन गुरुङ का है। सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन का विरोध प्रदर्शन का जनक इन्हें ही माना जा रहा है। गुरुङ अक्सर मानवीय मदद के लिए काम में सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने को जेल से छुड़वा लिया है। लामिछाने के पास 2007 से 2017 तक अमेरिका की नागरिकता भी रही है। 2022 में आम चुनाव में उतरने के लिए रवि को अमेरिका की नागरिकता छोड़नी पड़ी। बालेन्द्र शाह पहले रैपर और फिर काठमांडू के मेयर बने। 35 साल के बालेन्द्र शाह के नाम पर भी चर्चा हो रही है। बालेन्द्र शाह ने ओली को भ्रष्ट कहकर खुला विरोध किया और जेनजी आंदोलन का समर्थन किया। इसके अलावा भी 2 नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं। उसमें पहला है सुशीला कार्की का। सुशीला कार्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोलती रही हैं और जेनजी प्रदर्शनकारियों से भी संवाद कर रही हैं। उनका नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। इसके साथ ही पूर्ववर्ती कल्याण श्रेष्ठ का नाम भी चर्चा में है, लेकिन दोनों की उम्र 70 साल से ऊपर है। आलोचकों का कहना है कि युवाओं द्वारा चलाए गए आंदोलन में बुजुर्ग नेतृत्व का चयन उनकी आत्मा के खिलाफ होगा। फिलहाल ये नाम चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन इन नामों में से मुहर किस पर लगती है, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.